पूछा जाए, किसी महफिल में, ससुराल में पूछा जाए कि कैसे हैं आपके शौहर, तो वो शौहर के लिए जीनत का बास बने, शौहर की खूबियों को जिक्र करे, अच्छाइयों को जिक्र करे। और जब शौहर से पूछा जाए कि तुम्हारी बीवी कैसी है, वो बताएं कि अल्लाह की नेमत है, मेरे लिए सुकून है, मेरे लिए तमाम खूबियों का बास है। कि दिमाग में ये बात रखें कि जिससे आप रिश्ता करने जा रहे हैं वो बहरहाल एक इंसान है, तो आपको अल्लाह का शुक्र अदा करनी चाहिए। खामियां जब आए तो उसके लिए सब्र करनी चाहिए, इसलिए कि वो इंसान है और इंसान में खामी भी होती है और खूबी भी होती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि मियां बीवी जो है वो एक दूसरे के लिए लिबास है। हुन्ना लिबासुल लकुम, ए मर्दों, ए शौहरों, तुम्हारी बीवियां तुम्हारा लिबास है। और फिर उधर औरतों को फरमाया कि ए औरतों, कि तुम्हारे मर्द तुम्हारे लिए लिबास है। लिबास के बारे में आप जानते हैं कि लिबास किसे कहते हैं। मैं उससे पहले आपसे अर्ज करता हूं कि आमतौर पर लड़का हो या लड़की, उसके माँ बाप के ख्याल में एक बात होती है, जब रिश्ता तलाश करने जाते हैं तो वहां ये देखते हैं कि मेरे लिए, मेरे बेटे के लिए जो लड़की हो वो बहुत अच्छी हो, जाहिर के लिहाज से अच्छी हो, बातिन के लिहाज से अच्छी हो, अखलाक भी अच्छे हो, हत्तल इम्कान आप अच्छाइयां तलाश जरूर करते हैं, लेकिन आपके दिमाग में ये बात रखें कि जिससे आप रिश्ता करने जा रहे हैं वो बहरहाल एक इंसान है। और इंसान कहते उसे हैं जो अच्छाई और बुराई का मजमुआ हो, जिसके अंदर अच्छाइयां भी होती हैं और बुराइयां भी होती हैं। लड़के के मुताल्लिक भी ये तसव्वुर रखें और लड़की के मुताल्लिक भी रखें कि जहां पर उसकी अच्छाइयां मेरे सामने आ रही हैं, वहीं पर उसकी बुराइयां भी मेरे सामने आ सकती है। तो जिस वक्त आपके बड़ों ने रिश्ता तय किया और आपके वालिद ने नौशा के हाथ में हाथ देकर जब कबूल है कह रहे हैं, तो ये कान खोल कर सुने कि जिस लड़के से आपका रिश्ता हो रहा है उसकी अच्छाइयां भी आपको कबूल है और उसके अंदर कोई खामी है तब भी आपको कबूल है। ऐसा नहीं कि शादी के बाद सिर्फ अच्छाइयां कबूल है और खामियां आप रिजेक्ट कर देंगी और लोगों के सामने शिकवे शिकायतें करते फिरेंगी। इसी तरह बिल्कुल ऐन इसी तरह लड़के वालों के लिए भी जब लड़की आ रही है तो लड़की में 70% अच्छाइयां हो तो हो सकता है कि उसके अंदर चंद खामियां भी होगी। अच्छाइयां जब आए तो आपको अल्लाह का शुक्र अदा करनी चाहिए, खामियां जब आए तो उसके लिए सब्र करनी चाहिए, इसलिए कि वो इंसान है और इंसान में खामी भी होती है और खूबी भी होती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसी नजरिए को रखते हुए फरमाया कि हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, ऐ शौहरों, बीवियां तुम्हारे लिए लिबास है। लिबास के कैरेक्टर पर देखें, जब आप लिबास पहनते हैं सबसे पहला काम लिबास का यह है कि आपके ऐब को छुपाना। आपके जिस्म के ऊपर जो चीजें आप छुपाना चाहते हैं, लोगों को नहीं दिखाना चाहते हैं, जो अयूब है आपके जिस्म के उतार चढ़ाव है, आप नहीं दिखाना चाहते हैं, आप अच्छा सा लिबास पहन करके छुपा लेते हैं। फरमाया कि औरत और मर्द एक दूसरे के लिए लिबास है। शौहर और बीवी जब निकाह में आ जाए और उसके बाद औरत की कोई गलती शौहर को मालूम हो या शौहर की कोई गलती बीवी को मालूम हो, अल्लाह का हुक्म है कि उसके ऊपर पर्दा डालो। शौहर घर से बाहर अपने रूम के बाहर निकलकर अपनी मां के सामने अपनी बीवी का अगर बीवी के ऐब को जिक्र करता है तो गोया उसने उस लिबास को चाक कर दिया। और वही बेटी जब मां के घर को वापस जाती है, मिल करके बैठकर भाई और बहनें और मां बाप बैठकर पूछते हैं और वो जा करके अपने शौहर और उसके घर की बुराई करती है, खुदाए अज़्ज़ वजल का दिया हुआ इस लिबास को वो चाक कर देते हैं, वो फाड़ देते हैं और उसके अंदर से अयूब दिखने लगते हैं। सबसे पहले लिबास का काम यह है कि वो ऐब छुपाए। नंबर 2, लिबास
जीनत के लिए अल्लाह ने फरमाया अंज़लना अलैकुम लिबासन युवारी सौआतिकुम वरीशा। लिबास का एक काम ऐब छुपाना है, दूसरा लिबास का काम है तुम्हें इज्जत देना, तुम्हारी पहचान देना, तुम्हारे लिए जीनत देना। बीवी शौहर के लिए बाअसे जीनत है और शौहर बीवी के लिए बाअसे जीनत है। यानी कभी बीवी से पूछा जाए, किसी महफिल में, ससुराल में पूछा जाए कि कैसे हैं आपके शौहर, तो वो शौहर के लिए जीनत का बास बने, शौहर की खूबियों को जिक्र करे, अच्छाइयों को जिक्र करे। और जब शौहर से पूछा जाए कि तुम्हारी बीवी कैसी है, वो बताएं कि अल्लाह की नेमत है, मेरे लिए सुकून है, मेरे लिए तमाम खूबियों का बास है। ये नहीं कि शिकायतें करे। अगर आप अपनी बीवी के लिए खुद शिकायत करने वाले बन जाए और बीवी खुद अपने शौहर की शिकायत करने वाली बन जाती है, तो अल्लाह ने जो लिबास दिया है जिसके अंदर इस दिवादी जिंदगी कायम रहती है, उस लिबास को आप अपने हाथ से चाक कर रही है। फिर दुनिया की कोई चादर आपको वो लिबास नहीं पहना सकती और जिंदगी में कभी सुकून आपको हासिल नहीं हो सकता। और लिबास के तीसरा मामला यह है, लिबास ऐब छुपाता है, लिबास आपको खूबसूरती देता है। इसी तरीके से लिबास सर्दी और गर्मी से बचाता है, सूरज की शुआओं से बचाता है, वायरल से आपके जिस्म को बचाता है। तीसरा काम मियां बीवी का है, अल्लाह ने जो दिया, अगर दूसरे तुम्हारे शौहर पर रिमार्क करते हैं, तुम्हारे शौहर के कैरेक्टर पे आवाज उठाते हैं, बीवी की जिम्मेदारी है लिबास बन के सामने आ जाए और गवाह बन जाए कि मैं मेरे शौहर के कैरेक्टर की गवाह हूं, मेरा शौहर ऐसा नहीं कर सकता। अगर कोई बीवी की शिकायत शौहर के सामने करे तो शौहर सीना सिपर होके आए और ठहर कर कहे कि ये मेरी बीवी है, मैं इसकी इज्जत लोगों के सामने नहीं जाने दूंगा। ये वायरल्स के अटैक से बचाए, ये लिबास का कैरेक्टर है। अगर कोई शौहर अपनी बीवी की इज्जत के प्रोटेक्शन में नहीं ठहर सकता तो वो शौहर बनने में नाकाम है। और अगर कोई बीवी अपने शौहर की इज्जत के सामने ठहर करके उसकी इज्जत की हिफाजत नहीं कर सकती है तो वो बाज़ाब्ता और यानी बेहतरीन बीवी नहीं बन सकती।